नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 60। सांबरी वॉश चित्र किस कलाकार का है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ बद्रीनाथ आर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 61। बद्रीनाथ आर्य के चित्र का शीर्षक चुनिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ गंगा अवतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 62। विचारक ह्यूम किस राष्ट्र के थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ब्रिटेन। डेविड ह्यूम को एक स्कॉटिश इतिहासकार, दार्शनिक, अर्थशास्त्री, कूटनीतिज्ञ और निबंधकार के रूप में जाना जाता है। इनका जन्म 7 मई 1711 को एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड, ग्रेट ब्रिटेन में तथा मृत्यु 25 अगस्त 1776 को हुई थी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। इनकी पहली पुस्तक अ ट्रीटिस ऑफ ह्यूमन नेचर 1739 से 40 ईस्वी है। इन्होंने इस पुस्तक में मानव प्रकृति के मनोवैज्ञानिक आधार पर परीक्षण किया। द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड भी इनकी पुस्तक है, जो उन दिनों इंग्लैंड के इतिहास में इतिहास की सर्वोत्तम पुस्तक थी। एडम स्मिथ इनके मित्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 63। हेनरी मूर कहाँ के निवासी थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ इंग्लैंड। हेनरी मूर 20वीं शताब्दी के अति महत्वपूर्ण ब्रिटिश शिल्पकार थे। इनका जन्म 30 जुलाई 1898 को कैस्टलफोर्ड, यॉर्कशायर, इंग्लैंड में हुआ था। बर्ड बास्केट 1939 इनके अति महत्वपूर्ण कलाओं में है। ये अति यथार्थवादी थे। इनकी मृत्यु 31 अगस्त 1986 को इंग्लैंड में हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 64। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मौसिनराम। गिनीज बुक के अनुसार सर्वाधिक वर्षा मौसिनराम, मेघालय में होती है। यहाँ पर वार्षिक वर्षा 11,873 मिलीमीटर होती है, जिनमें सर्वाधिक मानसून के वर्टिकल बार दौरान जून से सितंबर के मध्य वर्षा होती है। इस मामले में दूसरे स्थान पर चेरापूंजी, मेघालय है, जहां पर प्रति वर्ष 11,430 मिलीमीटर वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 65। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार किस लिए दिया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ रमन प्रभा। चंद्रशेखर वेंकट रमन सीवी रमन को 28 फरवरी 1928 ईस्वी को रमन प्रभाव की खोज के लिए वर्ष 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। इनका जन्म तिरुचिरापल्ली में 7 नवंबर 1888 को हुआ। वर्ष 1926 में उन्होंने इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 66। किस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार 2 बार मिला? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी को वर्ष 1903 में भौतिकी में अपने पति के साथ रेडियोएक्टिविटी की खोज के लिए और वर्ष 1911 में रसायन शास्त्र में रेडियम तत्वों की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। वर्ष 1913 में रबींद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल मिला था। वर्ष 1901 में हेनरी ड्यूनेंट व फ्रेडरिक पासी को संयुक्त रूप से शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। उल्लेखनीय है कि जॉन बार्डीन, फ्रेडरिक सेंगर तथा लिनस पालिंग को भी दो बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 67। अप्पू प्रतीक प्रतिनिधित्व करता था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी एशियाई खेलों का। अप्पू प्रतीक एशियाई खेलों का प्रतिनिधित्व करता था। वर्ष 1982 के एशियाई खेलों के लिए शुभंकर के रूप में अप्पू नामक हाथी की छवि को प्रदर्शित किया गया था। एशियाई हाथी ज्ञान, निष्ठा तथा शक्ति के
वर्ष 1982 का एशियाई खेल नई दिल्ली में आयोजित प्रतीक होते हुए थे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। अप्पू एक 6 वर्षीय हाथी का बच्चा था जिसका नाम कुट्टी नारायणन उर्फ अप्पू था। अप्पू पुराने भारत से आधुनिक भारत में परिवर्तन का प्रतीक है। वर्ष 1984 में इसे प्रगति मैदान मेले में प्रदर्शनी के तौर पर लगाया गया और उसका नाम अप्पू घर रखा गया, जिसका उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने किया था। अप्पू घर भारत में बच्चों के लिए सपनों का घर के रूप में प्रचलित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 68। ज्योति भट्ट किस विधा से संबंधित हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रिंट मेकिंग। ज्योति भट्ट प्रिंट मेकिंग कला से संबंधित हैं। ज्योति भट्ट का जन्म गुजरात में हुआ था। यह चित्रकार के साथ साथ श्रेष्ठ ग्राफिक चित्रकार भी हैं। इन्होंने कई स्थिर जीवन चित्र तथा आकृति विषय जिनमें वस्तुओं के रूप में घनवादी तरीके से विरूपित किया है, बनाया है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। ज्योति भट्ट सेंटर ऑफ फोटोग्राफी ऑफ बड़ौदा के संस्थापक सदस्य रहे हैं। इन्होंने वर्ष 1950 में कला की शुरुआत एक चित्रकार एवं प्रिंट मेकर के रूप में की। इन्होंने वर्ष 1954 से 69 तक एक चित्रकार के रूप में काम किया तथा बड़ौदा के ललित कला विभाग में अध्यापन कार्य भी किया। ये आनंद कुमारस्वामी की पुस्तक मेडिवल सिन्हलेस से बहुत प्रभावित थे। 1970 के दशक में इन्होंने इंटेग्लियो विधि को प्रिंटिंग एवं स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए सीखा। इन्होंने N.S. बेंद्रे, शंखो चौधरी तथा के.जी. सुब्रह्मण्यम जैसे उच्च कोटि के कलाकारों के साथ अध्यापन कार्य भी किया है। वर्ष 1967 में इन्होंने फोटोग्राफी भी प्रारंभ किया, जब इनसे भारतीय विद्या भवन मुंबई द्वारा गुजरात लोक कला के लिए फोटोग्राफी करने को कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 69। असंबद्ध बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ज्योति भट्ट। ज्योति भट्ट प्रिंट मेकिंग और ग्रामीण भारतीय संस्कृति की फोटोग्राफी के लिए जाने जाते हैं, जबकि अन्य तीनों मूर्तिकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से महिला कलाकार को पहचानिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गोगी सरोजपाल। गोगी सरोजपाल महिला कलाकार हैं। इनका जन्म लखनऊ में 1945 ईस्वी में हुआ। उनकी कला श्रृंखलाओं की प्रमुख कृतियां बीइंग ए वीमेन, हठयोगिनी, कामधेनु, किन्नरी, आग का दरिया हैं। गोगी सरोजपाल ने नारी आतंकित स्थिति, उद्वेलन और विषाद का गहन संवेदना से अध्ययन किया है। स्वयंवरम और बीइंग ए वुमेन में उन्होंने मानवीय आकृतियों का संक्षिप्तीकरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 71। निम्नांकित किस एक समूह में सभी मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ, धनराज भगत, मीरा मुखर्जी, शंखो चौधरी, राम वी सुतार। धनराज भगत, मीरा मुखर्जी, शंखो चौधरी तथा राम वी सुतार सभी मूर्तिकार हैं। पी.वी. जानकीराम मूर्तिकार, कृपाल सिंह शेखावत चित्रकार, श्यावैक्स चावड़ा चित्रकार, रामकुमार चित्रकार, रामकिंकर बैज मूर्तिकार, रामगोपाल विजयवर्गीय चित्रकार, ज्योति भट्ट कलाकार, जी.आर. संतोष चित्रकार, डी.पी. चौधरी मूर्तिकार एवं चित्रकार, पी.एन. चोयल तथा जे. स्वामीनाथन चित्रकार हैं। आठ विकल्प अ सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 72। अंजलि इला मेनन इनमें से किससे संबंधित हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चित्रकला। अंजलि इला मेनन चित्रकला से संबंधित हैं। अंजलि इला मेनन का जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था। यह समकालीन चित्रकार हैं। इन्होंने वर्ष 1958 में अपनी पहली एकल प्रदर्शनी लगाई थी।
वर्ष 2000 में इन्हें पद्मश्री तथा 4 जून 2013 को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगाई गई द वर्ल्ड सिटी शीर्षक चित्रकृति के अनावरण के अवसर पर प्रदान किया गया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: 18 नवंबर 2013 को अंजलि इला मेनन को वर्ष 2013 के लिए दयावती मोदी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मेनन की कृतियां: राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रह, पिबाडी एसेक्स म्यूजियम, चंडीगढ़ म्यूजियम, द एशियन आर्ट म्यूजियम, सैन फ्रांसिस्को तथा जापान के संग्रहालय में संकलित हैं। अंजलि इला मेनन वान गॉग, मोदिग्लियानी, अमृता शेरगिल और एम.एफ. हुसैन से प्रभावित रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 73 अंजलि इला मेनन का जन्मस्थान है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 74 निम्नलिखित में से कौन राजकीय कला एवं शिल्प विद्यालय मद्रास का प्रधानाचार्य नहीं था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, दिनकर कौशिक। दिनकर कौशिक राजकीय कला एवं शिल्प विद्यालय मद्रास के प्रधानाचार्य नहीं थे। वे लखनऊ आर्ट स्कूल के प्रधानाचार्य रहे, जबकि देवी प्रसाद रॉय चौधरी, के.सी.एस. पनिकर एवं आर. कृष्ण राव राजकीय कला एवं शिल्प विद्यालय मद्रास के प्रधानाचार्य थे। देवी प्रसाद रॉय चौधरी 1929 में इस विद्यालय के पहले भारतीय प्रधानाचार्य थे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: दिनकर कौशिक का जन्म कर्नाटक के धारवाड़ में वर्ष 1918 में तथा मृत्यु पश्चिम बंगाल के शांतिनिकेतन में 13 फरवरी 2011 को हुई। वर्ष 1940 से 46 तक इन्होंने शांतिनिकेतन में कला की शिक्षा प्राप्त की। शांतिनिकेतन में उनके समकालिकों में सत्यजीत रे, चित्रकार शंखो चौधरी आदि थे। दिनकर कौशिक ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था तथा जेल भी गए। वे वर्ष 1949 से 1964 तक दिल्ली में कॉलेज ऑफ आर्ट से जुड़े रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 75 भारतवर्ष में प्रकाशित पहला अखबार है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बंगाल गजट। भारतवर्ष में प्रकाशित पहला अखबार बंगाल गजट है, जो 1780 ईस्वी में अंग्रेज आयरिश जेम्स ऑगस्ट हिक्की द्वारा कलकत्ता से किया गया था। इसी समय से कलकत्ता, कोलकाता में पहली छपाई मशीन की शुरुआत भी हुई। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: बंगाल गजट केवल 2 वर्ष के लिए अंग्रेजी कानून के अंतर्गत प्रकाशित किया गया था। यह पहला मुद्रित तथा साप्ताहिक समाचार पत्र था, जिसे 23 मार्च 1782 को बंद कर दिया गया। इसके संस्थापक को ऋण न चुका पाने के कारण 2 वर्ष जेल में बिताना पड़ा। संभवतः हेकीज बंगाल गजट अथवा कलकत्ता जनरल विज्ञापनदाता भारतीय उपमहाद्वीप में अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था। भारत में प्रिंटिंग प्रेस ईसाई मिशनरियों के माध्यम से 1556 ईस्वी में आया था, जिससे केवल धार्मिक साहित्य की छपाई होती थी। द डेली क्यूरेंट नामक दैनिक समाचार पत्र लंदन में 1702 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। इस समाचार पत्र ने भारतीयों को स्वयं के समाचार पत्रों में लिखने के लिए प्रेरित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 76 न्यूज़पेपर बंगाल गजट के संस्थापक का नाम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जेम्स ऑगस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 77 कोलकाता में पहली छपाई मशीन कब लगाई गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1780 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 78 कला विमर्श पुस्तक के संपादक हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अवधेश मिश्र। कला विमर्श पुस्तक के संपादक अवधेश मिश्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर
उनासी कांट्रा पत्रिका के संपादक कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जे स्वामीनाथन। कांट्रा पत्रिका के संपादक जगदीश स्वामीनाथन थे। इस पत्रिका को उन्होंने वर्ष 1966 में मेक्सिकन कवि ऑक्टेवियो पाज के साथ संयुक्त रूप से संपादित किया था। इस पत्रिका में प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के कार्य पर इकोले डी पेरिस के व्यापक प्रभाव के विषय में महत्वपूर्ण लेख शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 80। मार्ग पत्रिका का संपादक कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मुल्कराज आनंद। मार्ग पत्रिका की स्थापना मुल्कराज आनंद ने वर्ष 1946 में की, जिसका उद्देश्य सामाजिक रूप से सक्रिय और सांस्कृतिक रूप से आकर्षक भाषा को विकसित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 81। मार्ग पत्रिका के संपादक थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ मुल्कराज आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 82। रूपम नामक प्रसिद्ध कला पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ वर्ष 1920 ईस्वी में। 1920 ईस्वी में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की पत्रिका रूपम प्रकाशित होनी शुरू हुई। उस समय इसके संपादक ओसी गांगुली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 83। प्रयाग शुक्ल किस पत्रिका के संपादक थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ रंग प्रसंग। प्रयाग शुक्ल वर्ष 1963 से 64 में कल्पना, हैदराबाद के संपादक मंडल में रहे और जनवरी 1969 से मार्च 1983 तक दिनमान के संपादकीय विभाग में, इसके बाद दैनिक नवभारत टाइम्स के संपादकीय विभाग में, ललित कला अकादमी की हिंदी पत्रिका समकालीन कला के अतिथि संपादक रहे। वे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली की पत्रिका रंग प्रसंग के संपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 84। डॉक्टर ज्योतिष जोशी संपादक थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी समकालीन कला। ललित कला अकादमी ने समकालीन कला पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 1982 में शुरू किया। इसके संपादक डॉक्टर ज्योतिष जोशी थे। प्रारंभ में इसके कुछ अंकों के अतिथि संपादक प्रयाग शुक्ल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 85। किस कला पत्रिका का संबंध उत्तर प्रदेश से है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ कला दीर्घा। कला दीर्घा पत्रिका का प्रथम प्रकाशन अक्टूबर 2000 में लखनऊ से हुआ। यह षड्मासिक द्विभाषी हिंदी और अंग्रेजी समकालीन दृश्य कला पत्रिका है। यह पत्रिका प्रति वर्ष अप्रैल और अक्टूबर में प्रकाशित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 86। भारत में पहली विज्ञापन एजेंसी खुली थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कलकत्ता। भारत में पहली विज्ञापन एजेंसी कलकत्ता, कोलकाता में खुली थी। यह विज्ञापन एजेंसी 1780 ईस्वी में आयरिश जेम्स ऑगस्ट हिक्की द्वारा स्थापित समाचार पत्र बंगाल गजट से प्रारंभ हुई थी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। यह साप्ताहिक विज्ञापन था जो समाचार पत्र का सबसे आकर्षक हिस्सा था। यह जहाज़ों के आगमन, प्रस्थान की सूचनाएं, यूरोपीय माल के आवागमन, शादी और सगाई की घोषणाओं तथा सरकार की अधिसूचना की नीलामी आदि कलकत्ता के लोगों के लिए बहुत उपयोगी थे। जेम्स ऑगस्ट हिक्की भारतीय प्रेस का मार्गदर्शक था। इसने कलकत्ता, मुंबई और मद्रास आदि में समाचार पत्र प्रकाशन में उद्यम के लिए प्रेरित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 87। इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया कहां से प्रकाशित होती थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बंबई। इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया, दी इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया का प्रकाशन 3 जनवरी 1880 को बंबई से हुआ। यह अंग्रेजी भाषा की समाचार पत्रिका थी।
प्रकाशन की शुरुआत में इसका नाम टाइम्स ऑफ इंडिया वीकली एडिशन था, जिसका पुनर्नामकरण वर्ष 1923 में इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया किया गया। जन सामान्य में यह वीकली नाम से भी जानी जाती थी। यह पत्रिका 13 नवंबर 1993 को बंद कर दी गई। इस पत्रिका में एस रमन, खुशवंत सिंह, एम.वी. कामथ और प्रीतीश नंदी ने संपादक का कार्य किया। एस रमन इस पत्रिका के प्रथम भारतीय संपादक एवं प्रीतीश नंदी अंतिम संपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 88। निम्न में से कौन सी विज्ञापन एजेंसी भारत की नहीं है? प्रश्न का प्रारूप त्रुटिपूर्ण है। यदि प्रश्न में यह पूछा गया होता कि कौन सी विज्ञापन एजेंसी भारत की है, तब सही उत्तर विकल्प सी होता। ऑगिलबी एंड मैदर, जे वाल्टर थॉम्पसन न्यूयॉर्क में तथा द टाइम्स लंदन में, तीनों विदेशी, जबकि रिडिफ्यूजन डीवाई एंड आर गुरुग्राम भारत में हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक एवं अंतिम उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 89। छपाई कला की खोज हुई थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चीन। छपाई कला की खोज सबसे पहले चीन में हुई थी। लगभग 7वीं सदी में ही चीन द्वारा वुड ब्लॉक प्रिंटिंग के माध्यम से छपाई कला का प्रयोग किया जा रहा था। यूरोप में भी यह कला 14वीं शताब्दी के आस-पास प्रयोग की जा रही थी। गुटेनबर्ग ने धातुओं का प्रयोग कर सबसे पहले लेटर प्रेस प्रिंटिंग तकनीक को विकसित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 90। प्रथम तकनीकी छपाई कहां से शुरू हुई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गोवा। भारत में प्रथम तकनीकी छपाई द फर्स्ट मैकेनिकल प्रिंटिंग गोवा में 30 अप्रैल 1556 को शुरू की गई। इसकी शुरुआत पुर्तगालियों द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 91। बाबर को किस पद्य शैली का जन्मदाता माना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मुबैयान। बाबर को मुबैयान पद्य शैली का जन्मदाता माना जाता है। तुजुक ए बाबरी बाबर की प्रसिद्ध कृति है। अमीर अली शीर के अलावा तुर्की कविता की रचना करने वाला बाबर दूसरा व्यक्ति था। उसने शुद्ध और सबसे चमकदार तुर्की भाषा एक दीवान काव्य संग्रह लिखा था। उसने तुर्की छंदशास्त्र की एक अलग प्रणाली विकसित की थी। तुर्की इतिहास को एक संस्मरण के रूप में भी बाबर ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 92। तुजुक ए बाबरी के लेखक कौन हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 93। कलमकारी का संबंध किस राज्य से है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ, आंध्र प्रदेश। कलमकारी कला का संबंध आंध्र प्रदेश राज्य से है। कलमकारी का अर्थ है कलम द्वारा कला का कार्य। इस कला में कपड़े पर वनस्पति रंगों का उपयोग किया जाता है। कपड़े पर कार्बनिक रंगों का उपयोग कर पेंटिंग की कला भारत में कई राज्यों में लोकप्रिय थी। लेकिन कलमकारी की यह शैली आंध्र प्रदेश की कालहस्ती तथा मसुलीपट्टनम में ही विकसित वर्टिकल बार हुई। कलमकारी कला में मुख्यतः हिंदू पौराणिक कथाओं के दृश्य होते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। कलमकारी कला कपड़े पर हाथ या ब्लॉक से बनी पेंटिंग्स होती है, जिसका उद्भव 13वीं-14वीं शताब्दी में कोरोमंडल तट के आस पास हुआ। यह कलमकारी कला कपड़ों पर, मंदिर के कपड़ों पर, प्रार्थना करने बनने वाली चटाइयों पर तथा चादरों एवं साज सज्जा के सामानों पर बनाई जाती है। यह उर्दू शब्द कुलाम क्वालम से बना है, जिसका अर्थ है कलम तथा कारी करी, जिसका अर्थ है कार्य वर्क। कलमकारी कला पर्सियन कला से प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर
94 कला के संदर्भ में कलम का पर्याय है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 95 निम्नलिखित में से कलमकारी शैली का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जीवन वृक्ष। मसूलीपट्टनम में कलमकारी शैली में जीवन वृक्ष ट्री ऑफ लाइफ एक लोकप्रिय डिजाइन है। इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 96 वी कुंजमनी कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बांसुरी वादक। वी कुंजमनी हरि प्रसाद चौरसिया, रघुनाथ सेठ, पन्नालाल घोष, राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र कुलकर्णी, प्रकाश सक्सेना आदि बांसुरी वादक हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। वाद्य यंत्र। कलाकार। गिटार। विश्व मोहन भट्ट, जतिन मजूमदार, बृजभूषण कबरा, श्रीकृष्ण नलिन, केशव जलगांवकार। घाटम। टी.एच. विनायकराम। हारमोनियम। जनन प्रकाश घोष, श्री पुरुषोत्तम बालावालकर, अप्पा जलगांवकार। इशराज। अलाउद्दीन खान। जल तरंग। हिमांशु विश्वास, जगदीश मोहन, घासीराम निर्मल, राम स्वरूप प्रभाकर। मंडोलिन। यू श्रीनिवास, खगेन डे, नागेन डे। मोहन वीणा। पंडित विश्व मोहन भट्ट। मृदंग। ठाकुर भीखम सिंह, पलघट राजू, डॉक्टर जगदीश सिंह, टी.के. मूर्ति, यू.के. शिवराम, के.आर. मणि। नादस्वरम। शेख चिन्ना मौलाना, राजा रतन पिल्लई, निरुस्वामी पिल्लई, एन कृष्णा। पखावज। उस्ताद रहमान खान, गोपाल दास, छत्रपति सिंह, रमाकांत पाठक, अरुण सहवाल। पियानो। वी वालसारा। रुद्र वीणा। उस्ताद सादिक अली खान, जिया मोनुद्दीन डागर, असद अली खान। संतूर। पंडित शिवकुमार शर्मा, तरुण भट्टाचार्य, भजन सोपोरी। सारंगी। उस्ताद बेंदु खां, पंडित राम नारायण, अरुण काले, संतोष मिश्रा, आशिक अली खां। सरोद। उस्ताद अहमद अली खां, उस्ताद अली अकबर खां, उस्ताद अलाउद्दीन खां, हाफिज खां, जरिन दारूवाला, मुकेश शर्मा, चंदन राय, विश्वजीत रॉय चौधरी, शरण रानी। शहनाई। उस्ताद बिस्मिल्ला खां, दयाशंकर, जगन्नाथ, हरि सिंह, शैलेश भागवत, अली अहमद हुसैन खां। सिम्फोनी। जुबिन मेहता। सितार। पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, उस्ताद विलायत खां, सुजात खां, जया विश्वास, देबू चौधरी, निसात खां, बंदे हसन, शाहिद परवेज, उमाशंकर मिश्रा, सुद्धादित्य मुखर्जी, अनुष्का शंकर। तबला। जाकिर हुसैन, लतीफ खां, गुदई महराज, किशन महाराज, अल्लाह रखा खां, फैयाज खां, सुखविंदर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 97 एस बालचंद्रन किसके लिए प्रसिद्ध हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वीणा। एस बालचंद्रन वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा इन्होंने फिल्म निर्माण, निर्देशक, संगीत निर्देशक तथा गायन एवं नृत्य कलाकार के रूप में भी काम किया है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। प्रमुख वाद्य यंत्र। कलाकार। रुद्र वीणा। कलाकार बदरुद्दीन डागर, कल्याण कृष्णा, बी दोरई स्वामी, गोपाल कृष्णा, अशद अली आदि। विचित्र वीणा। अहमद रजा खां, अब्दुल अजीज खां। वायलिन वादक। डॉक्टर एन राजन, विष्णु गोविंद जोग, एल सुब्रह्मण्यम, संगीता राजन, टी एन कृष्णन, कुनक्कड़ी बैद्यनाथन, आर पी शास्त्री, सुरदेव पवार, शिशिर चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 98 त्रिनी घुमाल प्रख्यात हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ पेंटिंग के लिए। रिनी घुमाल पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध हैं।
इनका जन्म वर्ष 1948 में बंगाल में हुआ था। वर्ष 1988 में इन्हें ललित कला अकादमी का राष्ट्रीय पुरस्कार तथा वर्ष 1984 एवं 1988 में ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स सोसाइटी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 99। विवेकानंद रॉक टेम्पल कहाँ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कन्याकुमारी। विवेकानंद रॉक टेम्पल कन्याकुमारी में स्थित है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु के कन्याकुमारी में समुद्र के अंदर एक टापू पर स्थित है। 1892 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद कन्याकुमारी आए और इसी शिला पर बैठकर उन्होंने ध्यान लगाया था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। वर्ष 1970 में इसी विशाल शिला पर स्वामी जी की स्मृति में विवेकानंद रॉक मेमोरियल की स्थापना की गई। विवेकानंद रॉक 2 भागों में बंटा है। पहला भाग विवेकानंद ध्यान मंडपम और दूसरा भाग श्रीपदपरा है। श्रीपदपरा का अर्थ है जिसे देवी कन्याकुमारी का आशीर्वाद प्राप्त हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 100। चट्टान काटकर बनाया गया द्रौपदी रथ कहाँ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, महाबलीपुरम। चट्टान काटकर बनाया गया द्रौपदी रथ मंदिर महाबलीपुरम में स्थित है। तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम जनपद में पल्लव काल में पल्लव कला शैली में पहाड़ों को काटकर रथ मंदिर बनाए गए हैं। इनमें 5 मंदिर हैं जो 5 पांडवों तथा एक द्रौपदी एवं एक भगवान गणेश से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 101। मूवेबल टाइप का आविष्कार कब हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ 1450 एडी में। जोहान्स गुटेनबर्ग ने 1450 एडी में मूवेबल टाइप के सिद्धांत पर एक यांत्रिक मूवेल टाइप प्रिंटिंग प्रेस की खोज की। मूवेबल टाइप प्रिंटिंग ने चित्रकला के इतिहास को नई बुलंदी दी एवं मानव सभ्यता के विकास में विशेष योगदान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 102। न्यूटन ने प्रकाश के 7 रंगों का वैज्ञानिक चक्र प्रस्तुत किया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ 1660 में। वैज्ञानिक न्यूटन ने 1660 में प्रकाश के 7 रंगों बैंगनी, वायोलेट, नील, इंडिगो, नीला, ब्लू, हरा, ग्रीन, पीला, येलो, नारंगी, ऑरेंज तथा लाल रड का वैज्ञानिक चक्र प्रस्तुत किया, जिसे संक्षिप्त में विबगियर कहते हैं। ठीक इसके विपरीत पदार्थ के रंगतों को वर्टिकल बार मिलाने से रंगीन धूमिल रंग ग्रे बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 103। प्रिज्म के आविष्कारक कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ न्यूटन। प्रिज्म का आविष्कार सर आइजैक न्यूटन ने किया था। न्यूटन द्वारा गति एवं गुरुत्वाकर्षण संबंधित सिद्धांत और प्रकाश संबंधी नियम दिया गया। न्यूटन ने बताया कि रंगीन दिखने वाला प्रकाश 7 प्राकृतिक रंगों का समन्वय है। प्रकाश में मौजूद इन 7 प्राकृतिक रंगों को दिखाने के लिए न्यूटन ने प्रिज्म का आविष्कार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 104। आधुनिक लेड पेंसिल के आविष्कारक कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, एन.जे. कॉन्टे। पेंसिल शब्द लैटिन भाषा के पेंसिलस, पंसिल्लस से बना है, जिसका अर्थ छोटी पूंछ, लिटल टेल होता है। यह ग्रीक मध्य युग में लिखने के लिए छोटी स्याही ब्रश के रूप में प्रयोग होता था। आधुनिक लेड पेंसिल का आविष्कार फ्रांसीसी रसायनशास्त्री निकोलस जैकस कॉन्टे, निकोलस जैकी कॉन्टे, जो नेपोलियन बोनापार्ट की सेना में वैज्ञानिक था, ने 1795 ईस्वी में किया। ग्रेफाइट कार्बन का अपर रूप है। ग्रेफाइट की खोज पहली बार यूरोप, जर्मनी के बवेरिया में 15वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुई।
ग्रेफाइट का रासायनिक अध्ययन 1779 ईस्वी में के डब्ल्यू शीले के डब्ल्यू स्की द्वारा किया गया था और 1789 ईस्वी में एजी वॉर्नर ने इसका नामकरण किया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। ब्लैक लेड पेंसिल पद टर्म का प्रयोग 1565 ईस्वी में किया गया। ग्रेफाइट ग्रीक शब्द ग्रेफीन ग्राफे से बना है, जिसका अर्थ लिखना होता है। 1861 ईस्वी में अबरहार्ड फेबर ने यूनाइटेड स्टेट की पहली पेंसिल निर्माण कंपनी न्यूयॉर्क में खोली। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 105। प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कल्पना चावला। प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला थीं। इनके पति का नाम जीन पियर हैरिसन था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। कल्पना चावला का जन्म 1 जुलाई 1961 को हरियाणा के करनाल हुआ था। में इनकी मृत्यु 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया अंतरिक्षयान दुर्घटना में हुई थी। कल्पना चावला भारत के प्रथम पायलट जे.आर.डी. टाटा से बहुत प्रेरित थीं। वर्ष 1994 में कल्पना चावला नासा में नियुक्त हुईं। वे अंतरिक्ष में जाने वाली भारत में जन्मी प्रथम महिला और भारतीय अमेरिकी थीं। वे वर्ष 1984 में जाने वाले प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा के बाद दूसरे ऐसी पर्सन थीं। भारत ने इनके सम्मान में अपने प्रथम मौसम उपग्रह का नाम कल्पना रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 106। चाणक्य किस लिए प्रसिद्ध रहे हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ अर्थशास्त्र के लिए। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य अर्थशास्त्र के लिए प्रसिद्ध हैं। चाणक्य के अर्थशास्त्र का विषय राजनीति है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय के शिक्षक भी थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। चाणक्य का अन्य नाम कौटिल्य एवं विष्णुगुप्त भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 107। पृथ्वीराज कपूर क्या थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अभिनेता। पृथ्वीराज कपूर अभिनेता थे। इनका जन्म 3 नवंबर 1906 को अविभाजित भारत के पंजाब विभाजन के बाद पाकिस्तान प्रांत में हुआ था। इनकी मृत्यु 29 मई 1972 को मुंबई में कैंसर से हुई। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। अभिनय की दुनिया में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए पृथ्वीराज कपूर को वर्ष 1972 में मरणोपरांत दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और वर्ष 1969 में पद्म भूषण सम्मान प्रदान किया गया। इन्होंने वर्ष 1944 में हिंदी फिल्मों के निर्माण के लिए मुंबई में पृथ्वी थिएटर की स्थापना की। वर्ष 1931 में भारत की प्रथम सवाक फिल्म आर्देशिर ईरानी निर्देशित आलम आरा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 108। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ अजमेर। 2.5 दिन का झोपड़ा राजस्थान के अजमेर में स्थित है। यह मूलतः एक मंदिर था। मोहम्मद गोरी के आदेश पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे तुड़वाकर इसके स्थान पर एक मस्जिद का निर्माण करवाया, जिसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहा गया। इसकी दीवारों पर बीसल देव द्वारा रचित हरिकेली नाटक की कुछ पंक्तियां आज भी उत्कीर्ण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 109। मारियो मिरांडा हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ कार्टूनिस्ट। मारियो मिरांडा एक प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट थे। इनका जन्म वर्ष 1926 में गोवा में तथा मृत्यु वर्ष 2011 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 110। राघव कनेरिया को किस रूप में जाना जाता है?
इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मूर्तिकार। राघव कनेरिया को मूर्तिकार के रूप में जाना जाता है। इनका जन्म वर्ष 1936 में गुजरात में हुआ। इन्हें कला के क्षेत्र में योगदान देने के लिए ललित कला अकादमी का राष्ट्रीय पुरस्कार, बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का राज्यपाल पदक, राष्ट्रपति सिल्वर पट्टिका पुरस्कार, कलारत्न पुरस्कार आदि प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 111। येक्का यदागिरी राव कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मूर्तिकार। येक्का यदागिरी राव एक्का यादगिरी राव भारत के मशहूर मूर्तिकार तथा नक्काशी करने वाले हैं। वे दक्षिण भारत के पहली पीढ़ी के प्रसिद्ध प्रख्यात कलाकारों में से एक हैं। ये नक्काशी के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते। वे तेलंगाना राज्य के एक ऐसे मूर्तिकार हैं जिन्होंने कई राज्यों में सेवाएं प्रदान की। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 112। निम्न में से मूर्तिकार कौन नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी लक्ष्मण पै। लक्ष्मण पै लक्ष्मण पाई चित्रकार थे। लक्ष्मण पै ने अपने चित्रों में भारत की अलंकृत शैली को आधुनिकता का रंग देकर एक नई शैली का सृजन किया है। लक्ष्मण पै ने जल रंग, तैल, एक्रिलिक और स्याही सभी माध्यमों में कार्य किया है। ये लकड़ी पर नक्काशी करके कलाकृतियां बनाने का भी प्रयोग कर चुके हैं। उन्होंने जयदेव की गीत गोविंद, रामायण, महात्मा गांधी का जीवन, बुद्ध का जीवन, कालिदास की ऋतुसंहार, इंडियन म्यूजिकल मूड्स, कश्मीर पोर्ट्रेट्स, पुरुष एवं प्रकृति, नृत्य भंगिमाएं, कांगड़ा पोर्ट्रेट्स, राजस्थान, नवरस, ऋतुओं का उत्सव, कामसूत्र में पुरुष और प्रकृति, जीवनोत्सव, कल्पनाएं, काम, क्रोध, मोह, मोक्ष, श्रृंगार, आयाम, जीवन वृक्ष, वसंत पुष्प, मानवाकार, स्त्री आकार, पुष्पित पुष्प आदि प्रमुख चित्र चित्रित किए। उन्होंने गोवा के पत्रदेवी मेमोरियल में 1985 में 2 बड़े भित्ति चित्रों की रचना भी की है। शेष सभी मूर्तिकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 113। क्रोमोलिथोग्राफी के लिए कौन प्रसिद्ध हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जॉर्ज बैक्स्टर। क्रोमोलिथोग्राफी एक रासायनिक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया जल द्वारा ग्रीस के रिजेक्शन पर आधारित है। क्रोमोलिथोग्राफी के लिए प्रसिद्ध कलाकार जॉर्ज बैक्स्टर हैं। प्रमुख क्रोमोलिथोग्राफी कृति है ग्रैबियल कैस्टाग्नोला द्वारा रचित लव और ड्यूटी तथा जॉर्ज बैक्स्टर द्वारा रचित चिमनी स्वीप, बॉल्टन एब्बे, शटलकॉक, कोस्टल टाउन, फिगर्स इन लैंडस्केप। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 114। पारसियों का पवित्र ग्रंथ क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ज़ेंड अवेस्ता। पारसियों का पवित्र ग्रंथ ज़ेंड अवेस्ता है। पारसी धर्म में अग्नि की उपासना की जाती है। पारसी धर्म के संस्थापक जरथुस्त्र थे। पारसी धर्म को मानने वाले सर्वप्रथम ईरान से चलकर भारत के पश्चिमी तट गुजरात पहुंचे और गुजरात के नौसारी में बस गए। पारसी एक ईश्वर में विश्वास करते हैं। तोरा यहूदी धर्म, कुरान मुस्लिम धर्म एवं गीता हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 115। प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प अपोलो एंड डेफिनी के मूर्तिकार कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ बर्निनी। प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प अपोलो एंड डेफिनी के मूर्तिकार जियान लोरेंजो बर्निनी हैं। इनका जन्म 12 दिसंबर 1598 को नेपल्स, इटली में तथा मृत्यु 28 नवंबर 1680 को हुई। वर्ष 1618 और 1625 में इन्होंने एपियस और एंचिसेस, प्लूटो और पेरसेफोने तथा डेविड की मूर्तियों को भी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर
116 निम्नांकित में से कौन हंगेरियन आर्ट क्रिटिक थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चार्ल्स फेबरी। दिए गए विकल्पों में हंगेरियन आर्ट क्रिटिक चार्ल्स लुइस फेबरी थे। नैसर्गिक रूप से वह भारत के नागरिक थे, परंतु उनका जन्म हंगरी में हुआ था। एक कला आलोचक के रूप में उन्होंने भारतीय परंपरा और कला के समकालीन पश्चिमी धाराओं के संश्लेषण को बढ़ावा देने की कोशिश की और आधुनिक कला तथा जीवन की पूर्व समझ के लिए अभियान चलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 117 अकादमिक शैली का चित्रकार कौन था? नित्यानंद महापात्र ने चित्रकला की शिक्षा लखनऊ के कला एवं शिल्प महाविद्यालय से प्राप्त की। इन पर ओडिशी शैली का गहरा प्रभाव था। तैलचित्र, पेस्टल, वाश शैली, टेम्परा और रेखांकन शैली में भी इन्हें अच्छी सफलता प्राप्त हुई। उनके प्रमुख चित्रों में रासलीला, शिव पार्वती, उमर खय्याम श्रृंखला प्रमुख हैं। कुछ विद्वान इन्हें अकादमी शैली का कलाकार मानते हैं। स्पष्टता न होने के कारण उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया है, जबकि इससे पूर्व जारी उत्तर कुंजी में चयन बोर्ड ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी माना था। श्रीधर महापात्र कला एवं शिल्प महाविद्यालय में लखनऊ में शिक्षण कार्य करते हुए क्ले मॉडलिंग क्षेत्र में अनेक प्रतिमान स्थापित किए। ये विश्व भारती के अवनींद्रनाथ जी की कला शैली से प्रभावित थे। हल्दर के शिष्य श्रीधर ने पारंपरिक और यथार्थवादी दोनों शैलियां अपनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 118 जूट माध्यम से मूर्तिकला के प्रयोग कौन करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ, मृणालिनी मुखर्जी। जूट के माध्यम से मूर्तिकला का निर्माण मृणालिनी मुखर्जी करती हैं। इनका जन्म वर्ष 1949 में मुंबई में हुआ था। इनके पिता विनोद बिहारी एक कलाकार थे। वर्ष 1971 में मृणालिनी मुखर्जी ने मूर्तिकला के लिए ब्रिटिश काउंसिल से छात्रवृत्ति प्राप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 119 जूट की रस्सी और डोरी से शिल्प बनाने वाली महिला मूर्तिकार का नाम है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ, मृणालिनी मुखर्जी। मृणालिनी मुखर्जी बंगाल के स्वदेशी आंदोलन से प्रभावित रही, जिससे प्रभावित होकर उन्होंने अपने शिल्प में जूट कला का माध्यम चुना। मुख्य रूप से उन्होंने प्राकृतिक रेशों को लेकर उनको तैयार कर गांठ वाले जाल बुनकर शिल्पों की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 120 सैंड आर्टिस्ट के रूप में कौन जाना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सुदर्शन पटनायक। सुदर्शन पटनायक ओडिशा के प्रसिद्ध रेत कलाकार सैंड आर्टिस्ट हैं। कला के क्षेत्र में विशेष योगदान देने के लिए इन्हें वर्ष 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। अक्टूबर 2021 में उन्होंने 12 सब्जियों को मिलाकर रेत से मां दुर्गा की तस्वीर बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 121 कन्हेरी गुफाएं कहाँ हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मुंबई। कन्हेरी गुफाएं महाराष्ट्र में मुंबई के बोरीवली में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के परिसर में स्थित हैं। यह गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसे बेसाल्ट चट्टानों को काटकर तरासा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 122 कन्हेरी गुफा कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 123 अग्नि पुराण में कलाकार को क्या कहा गया है? अग्नि पुराण 15,400 छंदों से युक्त है और वास्तुशास्त्र तथा रत्नशास्त्र जोमोलॉजी के विवरण प्रस्तुत करता है। अग्नि पुराण में कलाकार को ब्रह्मांड का वास्तुकार विश्वकर्मण कहा गया है। वास्तु विद्या और सृजन निर्माण के देवता विश्वकर्मा थे। प्रश्न का स्पष्ट उत्तर विकल्प में नहीं है।
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने इस प्रश्न का उत्तर अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में विकल्प सी माना था, किंतु संशोधित उत्तर कुंजी में इसे गलत बताया है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। अग्नि पुराण के 43वें अध्याय में इस तथ्य की पुष्टि होती है, जो मंदिर के देवता की स्थापना से संबंधित है। इसमें कवि के लिए प्रजापति शब्द का इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 124 वास्तु, विद्या और सृजन के देवता हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी विश्वकर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 125 पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ ब्रह्मा। पौराणिक ग्रंथों में ब्रह्मा को सृष्टि के निर्माणकर्ता के रूप में माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि ब्रह्मा के शरीर से चारों वर्णों की उत्पत्ति हुई है। अतः पौराणिक रूप में प्रथम चित्रकार ब्रह्मा को माना जा सकता है। विष्णु को सृष्टि का पालक तथा महेश को सृष्टि का संहारक कहते हैं।